Okay, so now we are going to discuss the classification of matrices. हम लोग matrices का classification यहाँ पे समझे, इसकी सारे के बारे में हम लोग को जो सिलेबस में वो हम आपको बताते हैं यहाँ से, जो आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक का पूरा प्रॉपर्टी, मतलब रैंक इसका रैंक निकालने के लिए सब, मतलब सारा प्रॉपर्टी इसका दिया हुआ है। ठीक है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इसके साथ साथ आपका और कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में आपका दिया हुआ है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर देते हैं। हम लोग मैट्रिसेस को बेसिकली जो हम लोग 4 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहला हम जनरल मैट्रिसेस जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते आ रहे हैं, फिर कुछ स्पेशल मैट्रिसेस आएगा, फिर बेस्ड ऑन पावर मैट्रिक्स आएगा, फिर आपका बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो देखिए हर्मिटाइन मैट्रिक्स ये हो गया, जैसे कि आप मान लेते हैं इसमें अगर ये हो तो इसमें सारा कम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये हर्मिटाइन मैट्रिक्स मतलब इसमें सारा अगर क्या होगा, इसमें कम्प्लेक्स नंबर आएगा। जैसे ये देखें आप 4+3 आयोटा 5+2 आयोटा, इस तरह का आपका आएगा। लेकिन इसमें कुछ पार्टिकुलर रूल फॉलो होता है। ठीक है, रूल क्या फॉलो होता है, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे, अगर ये इक्वल हो जाए तो आपका वो हर्मिटाइन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हम आपको ये सिखाएंगे इस चीज़ को कि यार इसका प्रॉपर्टी भी सिखाएंगे। ये भी आपका सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी का भी सारा प्रॉपर्टी हम लोगों को सीखना है यहाँ पे। उसके बाद जो है आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है, निलोपोर्टेंट मैट्रिक्स होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है। ये सारा मैट्रिक्स का भी आपको इसका प्रॉपर्टी भी सीखना है इसका, और इस मैट्रिक्स का सारा प्रॉपर्टी भी सीखना है आपको। और इसका रैंक है, आइजन वैल्यू है, आइजन वेक्टर, ये अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर आइडेंटिटी हो जाएगा तो समझ जाना आपका वही है। अगर ये a⁻n−1 करेंगे, अगर a का इक्वल होगा तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, पावर में पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और निलोपोर्टेंट में क्या होगा, अगर a⁻n करेंगे, मतलब अगर कुछ पावर लेंगे और वो 0 हो जाए तो उसको अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स अगर आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। मतलब अगर मैट्रिसेस का स्क्वायर करने पर सेम आ जाए तो उसको कहेंगे आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। निलोपोर्टेंट मैट्रिक्स मतलब अगर a⁻n करेंगे, मतलब जितना टाइम पे वो 0 आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, निलोपोर्टेंट मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब a⁻n−1 इक्वल टू a आ जाए तो हम लोग उसको कहेंगे, तो आइडेंटिटी का इक्वल हो जाए तो हम लोग कहेंगे उसको इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ये तो पता ही होगा आपका रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। रो, अगर कोई मैट्रिक्स रो में अरेंज किया हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में जो होगा, अगर मैट्रिक्स को कॉलम में अरेंज किया हुआ तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होगा। अगर ए का ट्रांसपोज जो है, ए का ट्रांसपोज अगर ए का इक्वल हो जाए तो हम लोग उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज अगर क्या हो, -a के इक्वल हो तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। उसका रैंक भी सीखेंगे निकालने के लिए, उसका आइजन वैल्यू भी निकालने सीखेंगे हम लोग, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आपको पता होगा, अगर कोई मैट्रिक्स होगा इस फॉर्म में दिया हुआ हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं आप, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ट्रांसपोज का मतलब ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रो को कॉलम करते हैं, कॉलम को रो करते हैं, उस तरह के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं। वही आपका एडजॉइंट है, इनवर्स। एडजॉइंट इनवर्स के लिए आपको पता होगा। यहाँ से आपका नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स, परमुटेशन। ये सारा मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल, बुलियन, कंपेनियन और ब्लॉक मैट्रिक्स। बुलियन मैट्रिक्स में हमेशा वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 0 और 1 यूज होता है, मतलब अगर उसका कोई एलिमेंट हो, अगर उसमें सिर्फ 0 और 1 यूज हो जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बुलियन मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये भी सबसे क्या है कि अगर जो है यूनिटरी मैट्रिक्स का आपको समझें, अगर ए का ट्रांसपोज करें, ठीक है, ए का ट्रांसपोज करें, अगर वो एक मिनट यहाँ पे आ जाएगा ये, अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो आपका आइडेंटिटी का इक्वल हो जाए तो समझ जाना है वो कैसा मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं आपको। ब्लॉक मैट्रिक्स का मतलब अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स है उसका छोटा छोटा ब्लॉक अगर बना लेते हैं आप, मतलब ठीक है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी कोई मैट्रिक्स है, सारे मैट्रिक्स का ब्लॉक अगर बना लिया तो उसको ब्लॉक मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग। उसकी बात जो परमुटेशन मैट्रिक्स आपको बताया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में आपको ये समझना है कि यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या आपको क्या होगा, ए का ट्रांसपोज जो होगा, ए हर्मिटाइन मैट्रिक्स का आ जाएगा आपका, मतलब ए इंटू हर्मिटाइन इक्वल्स टू क्या होगा, आई के इक्वल होना चाहिए, तब यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट ऑफ हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिटाइन और रेस्क्यू हर्मिटाइन, चारों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे।
तो आप यहाँ पे समझिए, एक अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर होना चाहिए, ए आई जे एम इंटू एन इज सेड टू बी, इसको एन इंटू एन लिखेंगे, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कब होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर ट्रांसपोज करें तो ए का ट्रांसपोज जो होना चाहिए ए का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ देखें, ए का ट्रांसपोज जो होगा ए का इक्वल होने का मतलब ये है यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट देखें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ 1 1 लेते हैं तो ये 1 1 ही होगा, अगर यहाँ पे देखिए 1 2 लेते हैं तो ये क्या होगा 2 1, दोनों एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे A11 A12 A21 A22, ये हम लोग इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, देखिए आप A11 के इक्वल होना चाहिए, रो को कॉलम, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा आपका। आप A12 जो है, A12 किसका इक्वल होना चाहिए, A21 का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। A22 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, A22 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब देखें, अब A11 को आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, मान लेते हैं इसको हम वैल्यू 5 ले लिए, A12 को जो वैल्यू लेंगे वही 21 का भी वैल्यू लेना पड़ेगा, मान लेते हैं इसका 3 ले लिए, इसका मान लीजिए इसका 4 ले लिए। अब इस मैट्रिक्स में आप अरेंज कर लीजिए, तो वो आपका जो है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे आप देखें, ये क्या है, A11 का वैल्यू कितना है, 5 है, फिर A12 का वैल्यू कितना है, 3 है, फिर A21 का वैल्यू कितना है, 3 है, फिर A22 का वैल्यू कितना, 4। ये एक आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करें आप, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगा, रो को कॉलम करेंगे 5 3 3 4, तो यहाँ पे देखेंगे ये आ गया आपका ए का ट्रांसपोज किसका इक्वल आ गया, ए का इक्वल हो गया। तो समझ जाना है कि ये मैट्रिक्स जो है आपका कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसको 3 ऑर्डर कर लें, तो 3 ऑर्डर में देखें आप, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट इक्वल होगा आप देखें आप, इसमें इसको आप A11 भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। A11 आप इसको जो है नेक्स्ट केस में इसको क्या लिखेंगे, A12 किसका इक्वल होगा, A12 जो होगा A21 का इक्वल होगा, ठीक है। A13 जो है वो क्या होगा, A31 का इक्वल होगा। A21 हो गया आपका, 22 हो गया, 22 में कोई चेंज नहीं होगा, आप डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, बाकी पे आपका कंडीशन होता है, अगर 2 3 लेंगे तो वही आपका 3 2 में बैठेगा, ठीक है, याद रहे। और आप बाकी डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी लें, तो आप देखें यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं 4, मान लेते हैं क्या, इसको हम लिख लेते हैं क्या 1 लेते हैं, और इसका वैल्यू 2 लेते हैं, इसका वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है। बाकी आप देखिए क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पे, यहाँ ए ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो एलिमेंट है 12 जो होगा, ये जो A12 होगा वो A21 का इक्वल होना चाहिए, और A13 जो होगा वो क्या होना चाहिए, 31 का इक्वल होना चाहिए। 31 क्या होगा यहाँ पे, ये अगर ये आपका क्या है 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 जो होगा वो क्या होगा 3 2 का इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका मैट्रिक्स, अगर इस तरह का मैट्रिसेस हो तो समझ जाना है कि आपको ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, इसको आप लेंगे ए, तो अगर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही आपका आ जाएगा। ये समझ जाना है आपको कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। उसके बाद जो है अगर 4 ऑर्डर का मैट्रिसेस लेते हैं, देखिए 4 ऑर्डर में कैसे आ जाएगा आपका, वो भी हम बताते हैं। 4 ऑर्डर का मैट्रिसेस अगर जिसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर 4 ऑर्डर कहा जाए तो क्या लेना है उसको भी देखिए आप। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा रो किसका इक्वल होगा वो देखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि हम आपको एक 4 ऑर्डर का मैट्रिसेस लेते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, A11 A12 A13 A14, ये होगा A21 A22 A23 A24
A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44 ये आ जाएगा। डायगोनल में तो कोई कंडीशन नहीं होगा, बाकी सारा एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब आप देख लें यहाँ पे A12 इसका इक्वल होना चाहिए। इसके लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं आप। बाकी एलिमेंट जो होगा इसका, ये एलिमेंट किसका इक्वल होना चाहिए, इस एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए। आप ये एलिमेंट जो है देखें आप, इसका इक्वल होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है आपका ये, ठीक है, ये 3 2 और 2 3 दोनों क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये 2 4 और 4 2 दोनों आपका इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट में जो है आपका क्या है, ये ठीक है यार, ये दोनों क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। तभी वो मैट्रिसेस क्या होगा आपका, कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं इस मैट्रिक्स का। जैसे कि आप देखें एक मैट्रिक्स का यहाँ पे, तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से आपका इसमें A11 का और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 4 5 6 और 7, ये हम डायगोनल एलिमेंट को ले लिए। अब यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे, अगर मान लेते हैं 1 लिखे तो यहाँ पे भी हम लोग को 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग, ये हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को 3 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 9 लेंगे तो हम लोग को जो A14 जो है A41, मतलब यहाँ पर भी हम लोग को 9 लेना पड़ेगा। ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लेके, मान लेते हैं यहाँ पे 10 लेते हैं, तो ये भी वैल्यू हम लोग को 10 लेना पड़ेगा। 2 4 मतलब अगर यहाँ पे हम वैल्यू 0 लेते हैं तो ये भी हम लोग को क्या होगा, 0 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू -2 लेते तो ये भी -2 लेना पड़ेगा। अगर ऐसा कंडीशन आ गया, देखिए यहाँ सारा कंडीशन आ गया, इसका मतलब ये का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का इक्वल होगा। ये कैसा मैट्रिक्स है आपका, ये जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इस तरह का मैट्रिक्स हम लोग रैंक को निकालने सीखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स का रैंक आइगन वैल्यू निकाला जाता है। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे अब। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नहीं बताइए। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 पढ़ने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग से पढ़ लेंगे हम लोग। तो पहले आप समझ लें इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे जब क्या हो, ए का ट्रांसपोज जो है -a का इक्वल होना चाहिए। अगर ए का ट्रांसपोज करें, अगर -a का इक्वल हो तो समझ जाना है आपको ये क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे Aij इक्वल टू होगा -aj, ये आना चाहिए आपका। तो इसमें देखिए एक मैट्रिक्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका। जैसे एक मैट्रिक्स अगर ये दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर आपका एक चीज़ याद रखें, डायगोनल में कोई कंडीशन नहीं होता है, हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं। इसमें भी कोई कंडीशन, लेकिन आपको ये 1 2 किसका इक्वल होना चाहिए, -21 का इक्वल होना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे A इक्वल्स टू, मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे 3 5 और यहाँ पे लिखते हैं क्या 7 -7। तो यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स जो होगा आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आप इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम 0 0 दे देते हैं, ठीक है। ये आप 0 0 देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, उसको पलटाएं तो ये आपका हो जाएगा -7, ये 0 0, ये क्या होगा 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए का ट्रांसपोज जो होगा माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद होगा 0 0 7, क्या होगा 0। तो ये आपका -a का इक्वल हो गया। तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया, आपका
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसमें से आप जनरली आप डायगोनल एलिमेंट को जीरो रखें, जैसे डायगोनल एलिमेंट जीरो रखेंगे तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन आपका होल्ड कर जाएगा, ठीक है। कंडीशन यही रखें कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आप जीरो रखेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका हम सेकेंड ऑर्डर का बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल, इसका एक सेकेंड एक पार्ट का हम आपको एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपका है क्या ये, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू थर्ड ऑर्डर का हम लोग लेते हैं 3 × 3 का, मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है। ये ए है माइनस ए का इक्वल होगा, बी है तो माइनस बी का इक्वल होगा, सी है तो माइनस सी का इक्वल होगा। इस तरह का क्लासिफिकेशन अगर हो तो समझ जाना उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लें आप 0 1 2 -1 0 3, ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स जो होगा आप इस तरह के मैट्रिक्स को समझेंगे, ये क्या है आपका, ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं हर्मिटाइन मैट्रिक्स, नंबर 4 आपका हर्मिटाइन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आप समझें क्या होता है हर्मिटाइन मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है वही मैट्रिक्स का जो एंट्री होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होना चाहिए, उसका जो एलिमेंट होगा। ये मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ मान लेते हैं AIJ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एंट्री होगा इसका। ई सेट टू बी हर्मिटाइन मैट्रिक्स, हर्मिटाइन मैट्रिक्स कब होगा, जब आपका इसका जो है इसका ट्रांसपोज इसका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जैसे आपको एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखें यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 प्लस क्या है 3 आयोटा, ठीक है। अगला है 5 + 2 आयोटा, नेक्स्ट जो है 4 प्लस, नेक्स्ट है आपका 5 - 2 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 4 + 2 आयोटा। तो अगर आप सबसे पहले देखें कि इसका जो ट्रांसपोज होगा क्या सारे इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो आप देखिए यहाँ पे इस चीज़ को कि अगर ये इक्वल हो जाएगा तो आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ट्रांसपोज का मतलब आपका जैसे ये है आपका सारा का ट्रांसपोज कर लें आप, सारा का ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया आपका इसका ये जो रो से कॉलम आएगा आपका, ये कॉलम से रो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 3 आयोटा को ऐसा लिख दें आप, ट्रांसपोज करेंगे 2 माइनस क्या होगा पहले 3 आयोटा होगा, उसके बाद जो होगा ये क्या आ जाएगा आपका 2 - 3 आयोटा, उसके बाद ये आ जाएगा आपका कितना 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्लस का ये आपका माइनस होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा 4 - 2 आयोटा होगा। तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा आपका, तो ये आपका जो है हर्मिटाइन मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हर्मिटाइन मैट्रिक्स क्या होगा, नहीं होगा, नॉट हर्मिटाइन मैट्रिक्स, नॉट हर्मिटाइन मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है लोग नेक्स्ट सीखेंगे स्क्यू हर्मिटाइन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिटाइन मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप जस्ट यही होगा आपका, सिर्फ माइनस होगा आपका इसमें स्क्यू हर्मिटाइन मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ is said to be skew Hermitine मैट्रिक्स इफ अगर ए का ट्रांसपोज करें अगर -a का इक्वल हो तो ये होगा आपका। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ये ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 1 + आयोटा, ठीक है। ये हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 + आयोटा 1 - आयोटा 1 - आयोटा और 1 + क्या है आयोटा। अब ये जो है ये आपका एग्जांपल है आपका स्क्यू हर्मिटाइन मैट्रिक्स का। जब इसको आप देखेंगे तो इसका जो मैट्रिसेस जो होगा ये जो ट्रांसपोज होगा वो किसका इक्वल हो जाएगा आपका -a का इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझेंगे कि स्क्यू हर्मिटाइन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसका जितने भी रिजल्ट है वो समझे आप। जो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वैल्यू अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या क्या हो सकता है।
उसकी जो आइजन वैल्यू होगा उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, अगर वो रियल है तो रियल होगा, ठीक है। द आइजन वैल्यू ऑफ ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है रियल, मतलब अगर वो आपका हर्मिटाइन मैट्रिक्स नहीं है तो उसका सारा आइजन वैल्यू रियल होगा। जो भी इससे आइजन वेक्टर्स होगा वो सारा आइजन वेक्टर्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। आप सारा आइजन वेक्टर्स जो होगा इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा ऑर्थोगोनल होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है सारा का सारा डायगोनलाइज होता है, ठीक है। सारा मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनलाइज कर सकते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नेवर भी नीलपोटेंट, मतलब ये कभी भी नीलपोटेंट नहीं होगा, मतलब आप कितना भी उसको मल्टीप्लाई करो कभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका जीरो होने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसी तरह अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो उसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा उसका जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगा, अगर वो आपका रियल होगा तो उसका इमेज उसका जो आइजन वैल्यू होगा सारा रियल होगा। और ये जो डायगोनाइजेबल होगा वो मैट्रिक्स जो होता है, जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और a⁴ जो होगा वो डायगोनाइजेबल होगा, ठीक है। a⁴ ये चीज़ आप याद रखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है a⁴ जो होता है वो डायगोनाइजेबल होता है, लेकिन ये जो होता है आपका मैट्रिक्स जो होगा, मतलब दोनों जो है डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स होता है। और अगर डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स होगा तो आप उसको पावर भी मैट्रिक्स के सेंस में उसका निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है डायगोनाइजेबिलिटी। अगर मैट्रिक्स आप डायगोनाइजेबल कर रहे हैं तो आप मैट्रिक्स का आराम से उसको आगे निकाल सकते हैं सारा वैल्यू को। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रहेंगे जिसका नाम होगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनलाइजेशन पढ़ेंगे कि डायगोनलाइजेशन कैसे होता है। उसी तरह सिमिलर मैट्रिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, सिमिलर मैट्रिक्स क्या होगा। उसके बाद 1 बाय 1 करके ये सारा मैट्रिक्स को आपको देखना है कि ये मैट्रिक्स जो है आपका एक्चुअल में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, आपको ये जरूर दिमाग पे आपको रखना, क्योंकि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जो जिसका प्रॉपर्टी पहले से पता हो और आप उसको डायगोनलिटी भी करने के लिए निकल गए तो ये फिर आपको प्रॉब्लम की बात है। आप फर्स्ट में देखना है कि मैट्रिक्स कौन है और उसके रिजल्ट आपको देखना है। तो आप जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या होता है सिमिलर मैट्रिक्स। उसके बाद जो होता है सिमिलर मैट्रिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग डायगोनलिटी का बात करेंगे। तो आप देखते हैं इसको। यस, अब देखिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स और सिमिलर मैट्रिक्स दोनों हम लोग साथ में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स में आप याद इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे क्या, ये मैट्रिक्स क्या है आपका, सिमिलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का, उसके बाद हम लोग इसका कुछ इसका कंडीशन समझेंगे। सबसे पहले तो आप समझें कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि आपकी जो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होगा तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, पहला कंडीशन। अगर वो मैट्रिक्स नहीं है स्क्वायर तो वो डायगोनल नहीं होगा। तो अगर ये मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर वो डायगोनल तभी बोलेंगे जब ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का इक्वल होगा। जैसे कि आप देखें यहाँ, जैसे हम आपको बताते हैं 1 जो है ये 4 0 है, ये 0 है, ये आपका 5 है, सॉरी ये आपका 0 है, ये आपका 2 है, ये 0 है, ये 0 है, 0 है, ये 3 है। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा है कि ये डायगोनल का इक्वल, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का इक्वल है। आप देखें ये सिर्फ डायगोनल में इसका एलिमेंट आया हुआ, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐसा लिख दें समझ जाना है कि वो ऐसा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और जब भी आपको पावर मैट्रिक्स का सेंस जानना हो तो पावर मैट्रिक्स के लिए आपको याद रखना होगा, पावर मैट्रिक्स जब भी आपको मिले तो सबसे पहले मैट्रिक्स का आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू दिया हुआ, यहाँ पे अगर ये 1 0 0 फिर 0 2 0 फिर 0 0 3 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अगर करें a⁴ 2020 अगर निकालें तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल में जो होगा इसका a⁴ 2020 होगा, 0 होगा 0 होगा, 0 2 ⁴ 2020 होगा, 0 होगा 0 होगा 0 होगा और 3 ⁴ 2020 होगा। इसका मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यह आंसर आ जाएगा। इस तरह करके इसका पावर मैट्रिक्स का भी पार्ट आता है।
लेकिन सबसे पहली कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स को वो डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा। और ये पावर मैट्रिक्स तभी निकलेगा जब आपका वो मैट्रिक्स स्क्वायर है। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का आप नहीं, जैसे कि मान लेते हैं ये 1 है 2 है और ये आपका है 1 है, ठीक है। अगर ये 1 2 यहाँ पे 3 देते हैं, अगर यहाँ पे इसको हम लोग 0 है 0 है 0 0 0 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये आपका 0 है, फिर ये 0 ये फिर ये, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसका पावर निकालें, मान लेते हैं इसका e⁻5 निकालें, तो आप क्या करेंगे, सारा पावर को में कर लेंगे, तो क्या होगा 1⁵ 0 0 0 2⁵ 0 0 0 3⁵5। तो आप इसको करेंगे 1 × 1 × 1 तो 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा 0, 2 × 2 × 2 × जो 5 टाइम करेंगे तो ये 32 होगा, ये 0 होगा 0 होगा 0 होगा, और 3⁵5 होगा, ये आपका 243 होगा। तो ये मैट्रिक्स आपका निकलेगा। इसका मतलब जब भी आप पावर सेंस पे निकालें तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स को आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो चेंज करना पड़ेगा डायगोनल मैट्रिक्स में। और इसका कुछ कंडीशन होता है, कोई मैट्रिक्स हम लोग डायगोनल कब होता है वो इसका एक कंडीशन होता है, हम आपको कंडीशन सारा बताते हैं ये मैट्रिक्स का क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको वो देखना है कि वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या वो डायगोनबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तभी उसका पावर में कुछ निकालेंगे। तो कंडीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, अब हम लोग जो देखते हैं कंडीशन जो होगा डायगोनल मैट्रिक्स का, हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए सबसे पहले कंडीशन होगा क्या, इसका जो भी मैट्रिक्स अगर होगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स होगा, जो भी इसका आइजन वैल्यू होगा, इसका आइजन वैल्यू अगर सबसे डिफरेंट अलग अलग आइजन वैल्यू निकल जाए तो समझ जाना वो मैट्रिक्स डायगोनल होगा, ठीक है। अगर वो अगर आइजन वैल्यू जैसे 1 2 3 होगा तो ये अब अलग अलग हो गया, मतलब सेम आपका वैल्यू नहीं आना चाहिए आइजन वैल्यू का। अगर सेम आ गया तो आपको नहीं होगा वो डायगोनल, अगर डिफरेंट होगा तो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लें यहाँ पे कि जो आइजन वैल्यू जो होना चाहिए तभी होगा जब आपका जो है आपका आइजन वैल्यू जो होगा अलग अलग होना चाहिए, मतलब आज डिस्टेंस एग्जिस्ट, अब इसको लिखें एग्जिस्ट डिस्टेंस आइजन वैल्यू, आपको उसमें क्या होना चाहिए, अलग अलग आइजन वैल्यू होना चाहिए। जैसे मान लेते 1 है 2 है 3 है, ये आपका डायगोनल होगा, जैसे 1 है 3 है, ये डायगोनल आपका नहीं होगा। अगर अब ऐसा दिया हुआ आइजनिटी जो होगा किसका आइजन वैल्यू का, वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब AM जो होगा GM का इक्वल होना चाहिए, कोई भी आपका कोई भी आइजन वैल्यू का, ठीक है। आइजन वैल्यू का जो होगा हमेशा दोनों आपका इक्वल होना चाहिए, मतलब जो आइजन वैल्यू का जो आपका अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, वो दोनों आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब आप समझेंगे कि वो आपका डायगोनल नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन कम से कम इसको आप याद रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद जो है अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा जो है अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A=IJ, मतलब ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर दिया हुआ है उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है AIJ दिया हुआ है, इसका एक दिया हुआ A मतलब दिया हुआ है सारा, ये मतलब कुछ भी वैल्यू लेंगे आप IJ का वैल्यू यही है, ठीक है, यही अगर दिया हुआ है। अगर इस कंडीशन पे क्या होगा, अगर f ऑफ एक्स जो है अगर निकालेंगे आप, और f(x) = क्या हो x × x - na, ठीक है, na अगर ये आपका होल्ड करे और ऐसा हो देन f(a) = क्या होगा, f(a) जो होगा वो क्या होगा 0 हो जाए तो आप समझेंगे कि यहाँ से a जो होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, a जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपका जो भी मैट्रिक्स का एंट्री है सारा सेम एलिमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे ऊपर उसको हम x की जगह में आप वैल्यू x ही रखें, x कोई नंबर हो गया यहाँ पे, और x - na, n यहाँ पे जो मैट्रिक्स का जो होगा आपका यहाँ पे मैट्रिक्स होगा आपका, और यहाँ से इस चीज़ को अगर होल्ड करेगा तो आपको समझना है कि वो डायगोनल होगा, मतलब जब मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट सेम हो जाए उस सेंस पे आपका। नेक्स्ट देखिए आप
नेक्स्ट है कंडीशन इसमें क्या, इसमें नेक्स्ट एक और कंडीशन है आपका, उसको भी बताते हैं आपका। उसके बाद हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स। अभी हम आपको डिस्कस किए कि अगर कोई दो मैट्रिक्स सिमिलर कब बोलेंगे, जब मैट्रिक्स ए और बी को सिमिलर तभी बोलेंगे जब आपका एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स इस तरह एग्जिस्ट हो, ए इक्वल्स टू क्या होगा पी इनवर्स बी। अगर ऐसा एग्जिस्ट हो तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स ए सिमिलर टू मैट्रिक्स क्या होगा बी होगा। ठीक है, ये चीज़ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, जो भी मैट्रिक्स सिमिलर होगा यहाँ पे अगर इस कंडीशन होगा होल्ड होगा तो ये जो होगा आपका दोनों क्या होगा सिमिलर मैट्रिक्स। ये जब कंडीशन आपका होल्ड करेगा तो अब यहाँ पे जो है आप देखें इसका, ये जब कंडीशन होल्ड करेगा, जब ऐसा मैट्रिक्स सिमिलर हो जाए तो क्या क्या होगा आपका समझें। दोनों मैट्रिक्स का जो होगा क्या होगा, दे हैव सेम डिटर्मिनेंट। दोनों मैट्रिक्स का जो होगा डिटर्मिनेंट क्या होगा सेम होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नंबर दूसरा जो होगा इसका ट्रेस भी जो होगा सेम होगा, आइजन वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा, सारा कुछ इसका सेम होगा। यहाँ पे लिख दें आप, दे हैव सेम आइजन वैल्यू, सेम आइजन वैल्यू, दे हैव सेम आइजन वैल्यू। दोनों का क्या होगा आइजन वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा। ठीक है, दोनों का रैंक भी क्या होगा सेम होगा। दे हैव सेम ट्रेस, दोनों का ट्रेस भी क्या होगा सेम होगा, मतलब ट्रेस जो होगा ये ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा ट्रेस ऑफ बी। नेक्स्ट जो होगा चौथा, दे हैव सेम रैंक, दे हैव सेम रैंक, दोनों का रैंक भी क्या होगा सेम होगा। तो रैंक में आप लिख लें रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ क्या होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा दे हैव सेम नलिटी, कि दोनों का नलिटी भी क्या होगा सेम होगा, दे हैव सेम नलिटी। ठीक है, दोनों का नलिटी भी क्या होगा सेम होगा। तो आप यहाँ पे याद रखिए दे हैव सेम नलिटी। नंबर जो 6 होगा वो जो होगा आपका इसका आइजन वैल्यू जो होगा सेम होगा, रैंक भी क्या होगा सेम होगा। दे हैव सेम करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, दोनों का जो करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है, करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो निकालते हैं हम लोग ए माइनस लेम्डा आई करके, वो भी क्या होगा जीरो मतलब सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टी में होगा रैंक सेम हो गया, नलिटी भी सेम हो गया। उसके बाद जो है एक और है इसका ट्रेस भी सेम हो गया, रैंक भी सेम हो गया, नलिटी भी सेम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल भी दोनों क्या होगा सेम होगा। दे हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल ये सारा सिमिलर मैट्रिक्स का होल्ड करता है आपका। अगर कोई मैट्रिक्स सिमिलर है तो ये सारा चीज़ आपका क्या होगा इक्वल